सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और हमारे मीठे बाबा की तरफ से। और आज ना धूप निकली है बहुत अच्छी, तो धूप का लाख लाख शुक्रिया। अब किस लिए शुक्रिया ये भी आपको बताते हैं। हम और दीदी जाने वाले हैं सेवा पे, और 2 दिन से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मौसम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पानी बंद हो जाए तो हमारी सेवा शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मौसम का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा शुक्रिया इसलिए कि हमारी दीदी ने 2 दिन पहले गेहूँ धुलाई करके डाले थे, हमारे पास आटा ख़त्म हो गया था। तो जब बारिश हो रही थी ना, उससे पहले दीदी ने गेहूँ धुलाई कर लिए थे 3 दिन पहले, और अचानक से 2 दिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो गीले गेहूँ अंदर रखने पड़े थे उठा के। तो आज ना तीसरे दिन इतनी तेज़ धूप निकली है कि गेहूँ सारे सूख गए। और रक्षाबंधन के लिए दीदी को गांव में जाना है राखी बांधने के लिए, तो दीदी को टोली भी बनानी है। तो दीदी ने वो अगली वीडियो में दिखाया था कि चना की दाल मंगाई थी, तो दाल को सुखानी होती है पहले, फिर दीदी पीसेंगी, पिसाई करेंगी, फिर वो बन जाएगा बेसन, फिर उससे दीदी लड्डू या बर्फ़ी जो भी बनाएं तो वो बनाएंगी। इसलिए आज धूप निकली अच्छे से, तो धूप का लाख लाख शुक्रिया। तो अभी हम आपको गेहूँ भी दिखाते हैं और बेसन भी दिखाते हैं। बेसन नहीं, चने की दाल। तो ये है चने की दाल। अभी हमारे पास लाइट भी नहीं है, लाइट आ जाए फिर ये दीदी मशीन से पिसाई करेंगी। और ये है गेहूँ, गेहूँ भी सूख चुके हैं अच्छे से, बजने लगे गेहूँ। तो इसलिए हर चीज़ का शुक्रिया करते चलो। अगर कोई भी चीज़ ना हो ना, तो हर चीज़ के बिना आप अधूरे रह सकते हैं। जैसे धूप निकली तो धूप से कितना हमें लाभ हुआ कि गेहूँ सूख गए, और अभी लाइट नहीं है तो लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आ जाए तब ये गेहूँ भी पीसेंगे तो आटा बन जाएगा, और चना की दाल पीसेंगे तो बेसन बन जाएगा, फिर बेसन पीस के टोली बनाना है। तो अभी ना दोपहर का 1 बज चुका है, तो अभी तक खाना नहीं बना है, तो अभी बनाएंगे हम खाना। तो हमारे पास कल की सब्ज़ी रखी हुई थी मट्ठे के आलू, तो हम सोच रहे हैं पराठा बना लेंगे, और सब्ज़ी रखी है तो खा लेंगे। लाइट आ गई है, आरओ में लाइट चलने लगी। तो ये है मीठे बाबा की चक्की मशीन, और ये जा रही है चल चल के आटा पीसने के लिए, बेसन पीसने के लिए। चल भी लेती है मशीन। तो ये हमने देवल डाल दिए हैं पीसने के लिए, और हमारी मशीन बोल के बता रही है कि आपकी मशीन में आटा पिसने लगा है, माना बेसन पिसने लगा है। ये देखो कितना अच्छा देवल है, और ये अपना काम शुरू कर दिया है मशीन। इधर ये बना रही है पराठा। कैसा पराठा बना रही है? लच्छेदार चौकोर पराठा। अच्छा, आप लोग भी आ जाना खाने के लिए। ये रखे हैं इनकी चौकोर पराठा, और एक ये सिक रहा है गर्मा गर्म, तो मुझे मिलेगा? हाँ, आपको तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा। अभी आप भी खाओगी बासी सब्जी से पराठा, और हम भी खाएंगे। बाबा के भंडार में कोई चीज़ बासी नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि बाबा का भंडारा ना भरपूर है, तो हर चीज़ ताज़ी है। ओके। उससे मेन चीज़ अपनी बुद्धि ताज़ी होनी चाहिए, और खाना तो ताज़ा हो ही जाता है। राइट। और कुछ भाई बहन कहते हमें तो इनके वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिलता, पर हमने तो किसी और भाई बहन के वीडियो से लच्छेदार पराठा सीख लिया। अरे वाह! लच्छेदार पराठा वीडियो से सीखा है। पी के भाई बहन नहीं थे, लेकिन हमने पराठा सीख लिया। अच्छा, बहुत आप गुणग्राही हैं। तो हमें ये लगता कि भाई बहन कैसे बोल देते कि आपकी वीडियो में कुछ भी नहीं है, जब हम दूसरे की वीडियो से पराठा बनाना सीख गए, तो ऐसे कैसे हो सकता कि हमारी वीडियो से किसी ने कुछ सीखा ना हो। वो सीखने की कला नहीं होगी। तो ये कैसे बना रहे हो लच्छेदार पराठा? मैंने पहले गोल बेल लिया। अच्छा, और इसमें लगाएंगे ऑयल घी जो भी आपके पास है, और इसको ऐसे करेंगे फटाफट। ये चौकोर पराठा है। चौकोर
और इसको ऐसे और लगा देंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और इसको फिर ऐसे कर दिया, बन गया। अब इसको यूं ही बेलते रहेंगे, चौकोर पराठा बन के तैयार हो जाएगा। देखना अभी गोलाई देने की कोई ज़रूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा। जिसको पराठा बनाना नहीं आता गोल गोल, वो ऐसे सीख ले, फटाफट बन जाएगा। सीधा 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 आपकी डिजाइन भी बन जाएगी, तारीफ भी हो जाएगी। ये देखो बन गया सीधा सीधा दीदी पराठा। आपको आता था ऐसा बनाना? नहीं, हमने तो आपसे ही सीखा है। दीदी ने आज पहली बार सीखा है क्योंकि हमने दीदी को बताया नहीं था। हमें लगता था हम ऐसा पराठा दीदी को दिखाएंगे और खिलाएंगे तो हमारी दीदी ना बहुत खुश होंगी। ये पड़ गया। तो आप लोग भी आना खाने के लिए, गर्मा गर्म बना रहे हैं हम नहीं, ये बना रहे छोटी टीचर। और दीदी लाइट आ गई थी, चली गई क्या? चल रही है, बेसन पिसने लगा। बेसन किसने लगा, दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। तो ये हमने अपने लिए प्लेट लगा ली है, मट्ठे के आलू की सब्जी और चौकोर पराठा। आज हमने पहली बार बनाया चौकोर पराठा, सीखा था कैसे बनाया जाता है, और अगली बार और सीखेंगे कुछ, फिर आपको बताएंगे क्या सीखा। बेसन की पिसाई करके लाइट चली गई थी 2 बजे और अभी आई है 6 बजे लाइट। तो अभी हम करेंगे जस्ट गेहूं की पिसाई, तो आटा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो 6:15 हो गए, और जितना जो बीच का टाइम था लाइट जाने का, तो लाइट ने आराम किया, आराम करके फिर आई है 6 बजे लाइट। जिस दिन पिसाई का काम होता है ना, तो उस दिन ऐसे धूल धूल हो जाती है पूरी। ऐसे दीदी ने देखो पूरे क्लासरूम में फैला रखा है सामान। इस साइड मशीन चल रही है और ये बैठे मीठे बाबा देख रहे हैं कैसे पिसाई हो रही है। और ये दीदी ने साफ करके रख ली है इधर पे, और ये गेहूँ रखे इस साइड। ओके, आपका भी धन्यवाद। तैयार है, मेन स्विच बंद करें, धन्यवाद। ओके, आपका भी धन्यवाद। तो देखो 1 टंकी पिसाई हो चुकी है आटा की। लाओ दीदी इसमें पलटो आके। चलो चक्की में आटा डाल दीजिए, गेहूँ डाल दीजिए। अब ये पूरा भर गया, इसको पीसने में 15 मिनट लगेंगे चटनी को। तो अभी रात्रि के 8:45 बज चुके हैं, ये देख लो टाइम। तो अभी बन रही है बेसन की बर्फी। बर्फी बन रही है दीदी। हाँ बेसन और की बर्फी। आज तो पता नहीं मेरे से कौन सी गलती हो गई जो दीदी हमारे ब्लॉग में आने से मना कर रही हैं। तो ये बन रही है बेसन की बर्फी, और ये बर्फी भी दीदी बना रही है, बट ये बोला है कि अपना ब्लॉग पूरा बना लो, पर मुझे नहीं लेना है अपने ब्लॉग में। तो आज तो मैंने बिना दीदी के काम चला लिया अपने ब्लॉग में। अब कल देखते हैं कि दीदी हमारे ब्लॉग में आती हैं या नहीं आती। हमसे कौन सी गलती हुई है तो मुझे भी नहीं पता। तो बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें दीदी क्या डाला था? रिफाइंड डाला हमने। रिफाइंड डाला है, और रिफाइंड में बेसन को अच्छे से भूनना है। जब ये भून जाएगा तो इसमें बहुत सुंदर खुशबू आने लगेगी, और इसका कलर भी अभी चेंज हो जाएगा। और अभी एक तरफ हम चाशनी को बनने रख देते हैं, चलाते रहना ऐसे। ओके, दीदी गई हैं बर्तन लेने, और मेरे को बोला ऐसे घुमाते रहो। तो एक साइड रख दिए है ये चाशनी बनने के लिए। तो पानी लिया है थोड़ा सा, आधा गिलास पानी, और ये चीनी। आपको जितना मीठा करना हो उसी के अकॉर्डिंग आप शक्कर को लेना है। तो हमें तो मीडियम रखना है, तो हमने 250 ग्राम बेसन और 250 ही ग्राम शक्कर लिया है। अच्छा,
तो जैसे जैसे बेसन की बर्फ़ी बनती जाएगी तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी तुरंत। जिसको भी खिलाते हैं ना, ताज़ा ताज़ा बना के खिलाते हैं। और तुरंत ही हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि कोई ये ना कहे कि हमें बासा दिया। रखा हुआ नहीं देते हैं, और जगह में देखा है रखा हुआ दे देते हैं। रखा हुआ दे देते हैं। आज पूरा दिन हो गया, वो तो मैंने आपको सबको वीडियो में दिखाई दिया। और अभी रात हो गई, तो रात में भी सोने का आराम नहीं है। बाबा ने कहा निंद्रा जीत बन जाओ, सच में निंद्रा जीत बने जा रहे हैं। और अभी बैग भी लगाना है। अभी बैग भी लगाना है, क्योंकि रात में रुकना पड़ता है जहाँ भी जाते हैं सेवा के लिए। रात में रुकना पड़ता है। और अभी अभी हमको वहाँ की न्यूज़ पता चली है कि वहाँ पे बेहड़ी इलाका है, तो वहाँ पे शेर चीता भी आए हैं, एक दो को खा भी लिया है। अब देखो हम सुरक्षित लौटते हैं। हाँ, आप लोग मेरा ख्याल रखना, तो हम बताते रहेंगे कि हम सुरक्षित आ गए या नहीं। और अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो झाड़ियों में ना क्या कहते हैं, सांप कीड़ा मकोड़े ज़्यादा निकलते हैं, तो उनका भी डर रहता है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे लाइट रहती नहीं है, तो पक्के घर हैं नहीं, पक्के घर हैं नहीं, कच्चे घर हैं। तो कच्चे घरों में तो आपको पता ही होगा कि कीड़े मकोड़े निकलते हैं। और फिर बेहड़ी इलाका है, जंगल जंगल है, तो वहाँ पे जानवर भी हैं और कीड़े मकोड़े भी हैं। और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, और वही सब चीज़ें मेरे सामने आती हैं पेपर बन के। बाबा के बन जाओ ना, रात भी सेवा करो, दिन रात पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुई कब रात हुई। और चाहे 2.5 साल का बच्चा हो, वो भी योग लगा के बैठ जाए, 5 साल का है वो भी बैठ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको ज्ञान के साथ साथ मोटिवेशनल उनको चीज़ें भी सिखाना चाहिए, और उनको मनोरंजन के लिए खेल कूद भी कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप योग लगा के बस बैठ जाएं, उससे काम चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। उससे तो बच्चे ना और भी बोरियत महसूस करने लगे कि कहाँ हमको फंसा दिया। तो ऐसा ना करें आप लोग। हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। जो आने वाले बच्चे हैं उनको ज्ञान अच्छा लगता है, पर ज्ञान के साथ साथ उनको खेल कूद भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमने अपना जीवन बचपन से ही बाबा को दिया है कि बाबा हम आपके बन गए, और इसीलिए हम दीदी के साथ रह रहे हैं। दीदी को भी वादा किया है कि हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और बाबा को भी प्रॉमिस किया है। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा हम पे गर्म होते हो, तो हमें भी पता है, और नियम हमें भी सारे पता है, इसलिए ज़्यादा नियम ना सिखाया करो। पूरे नियम तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं। पूरे नियम आप लोग ना सारे हमें सिखाते हो। केवल वाइट कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा। सेवाएं करते हैं, अच्छी बात है, सेवा करनी है। वो बाबा ने कहा है कि सेवा करनी है, गांव-गांव में जाके, गली-गली में जाके बाबा का संदेश देना है, तो वो कर रहे हैं। झोला टांगे घूमते रहते हैं। और ये तो सब कह देंगे कि सेवा करो, और तुम ये नहीं करते हो, कमियां बता देंगे, और ज्ञान भी दे देंगे साथ साथ, पर सहयोग कोई नहीं करेगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भाई बहनों से ज्ञान ले लो, और आप जो नहीं करते हो बस डांट लगवा लो। 2-4 काम उनको बहुत अच्छे से आते हैं, पर सहयोग के लिए हमें आज तक कोई नहीं दिखाई दिया। तो ये चाशनी में देखो खौल आने लगी है, और इधर पे बेसन भी भुन गया है, खुशबू आने लगी है। आपको लग रही हो खुशबू तो बताना। आप लोगों को लग रही हो खुशबू तो बताना, मुझे तो लग रही है, आप लोग फील करना। अभी आप लोग हमको ये भी ज्ञान देंगे कि क्या ये पूरे दिन दिखाती रहती हो, कहीं गेहूँ पीसना, कहीं बेसन पीसना, ये भी कोई काम होता है? ऐसे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है। लेकिन अच्छी बात है, आप करेंगे नहीं तो फिर हम टोली वो कैसे बनाएंगे? हाँ, ये बात तो हमारी ये आदत भी नहीं है कि हम बासा किसी को देते रहें, या कीड़ा उड़ा पड़ जाए तब देते। ताज़ा बना के ही देते हैं, इसलिए बेसन भी ताज़ा ही पीसा है। बाबा का भोग है ना, तो अच्छा ही बनना चाहिए। और हो सकता है आप लोगों के यहाँ ये सब पिसाई ना होती हो, सीधा सत्युग से पोटरी की पोटरी आता हो, पर हमें तो खुद करना पड़ता है। इसलिए हम जो भी करते हैं सारा दिन
तो मैंने आज का ब्लॉग बना लिया और दिखा भी दिया क्या क्या किया। तो ये चाशनी एक तार की बन गई है। आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे हाथ में लगा के देखो, एक तार टूटेगा इसके अंदर। हाँ सही बात है दीदी। तो हमारी दीदी बता रही है जब एक तार की चाशनी बन जाती है तभी बर्फी जमती है, सॉफ्ट है ना दीदी। हाँ तो अभी देखो ध्यान से भाई बहनों, दीदी ने क्या किया है, ये जो चाशनी बन गई है एक तार की, इसको बेसन में डाल दिया ऐसे, तभी ऐसे फूलती है। तो ये फूलती है। वो प्रैक्टिकल भी आप सबके सामने है, देखो कैसे हो रहा बेसन। जब बेसन भी आपका अच्छे से भुन जाए, एक तार की चाशनी बन जाए, तो चाशनी को बेसन में डालते जाना। अरे दीदी मैंने ये पहली बार सिखाया आपसे सब कुछ। ज़्यादा ही होशियार हैं। हाँ तो इसको हम पूरा इसी में पलट देंगे। ये गया, ये देख चाशनी दीदी संभाल के नहीं, कढ़ाई के बाहर आ जाए सब कुछ। नहीं आएगा। और इसकी पहचान ये है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगी है। छोड़ गई कढ़ाई। कढ़ाई ये छोड़ गया बेसन, तो मतलब ये आपका बर्फी के लिए तैयार हो गया। दीदी दिखाओ कैसे छोड़ा बेसन कढ़ाई। ये देखो साफ कढ़ाई निकल रही है। तो ये तैयार हो गई। अब इसको प्लेट में डालेंगे। कहीं भी चिपक नहीं रही है ये। अलग है बिल्कुल कढ़ाई से। तो ये आ गई है प्लेट के अंदर। अब इसको भी पोंछ के इसी प्लेट में डाल देंगे। अगले सत्य गुरुवार को एक बच्ची आई थी माताओं के साथ, छोटी सी थी 4-5 साल की। तो दीदी मुरली सुना रही थी, तो वो बच्ची बीच बीच में ऐसे हाथ हिला रही थी हमारे कैमरे में और कूलर की हवा ले रही थी, मतलब अपने तरीके से वो मस्त थी। तो दीदी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ना ही हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ा, पर कुछ भाई बहनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो हमारी दीदी की तो कोई स्थिति नहीं बिगड़ी उस बच्ची को देख के, लेकिन कुछ भाई बहनों की कमेंट आई थी कि इस बच्ची को थोड़ा ज्ञान दो, इसको समझाओ, ये देखो बीच में हाथ हिला रही है, इसको आपने कुछ अच्छे से सिखाया नहीं है। तो ऐसा है, आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको आप सिखा दो अच्छे से। और तो कुछ भाई बहनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, उनकी स्थिति बिगड़ गई उस बच्ची को देख के। तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रही थी, तो मैं क्लिप भी लगा दूंगी उस बच्ची की कि वो क्या हरकत कर रही थी। आपकी स्थिति बिगड़ती है नहीं बिगड़ती है। अगर आपकी स्थिति बिगड़ती है तो फिर आप ज्ञानी नहीं। अगर वो आप सबके बच्चे हैं तो वो बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है, बड़े हो जाएंगे समझ आ जाएगी, ऐसे बोल देते हैं। हाँ ये है कि उनको बच्चों को सिखाओ, अच्छी बात है। और अगर सेंटर पे कोई बच्चे आते हैं, अगर वो कैमरे में हाथ हिलाते हैं, इनको मर्यादा सिखाओ, इनको बैठना सिखाओ। ये देखो क्या कर रहे हैं। दूसरे के बच्चे आपको बच्चे नहीं लगते, अगर खुद के बच्चे हैं तो वो बच्चे हैं, और अगर दूसरे के बच्चे हैं तो उनको मैनर्स सिखाना पड़ता है। तो थोड़ा एडजस्ट किया करो, चाहे अपने बच्चे हों चाहे खुद दूसरे के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ये देखो थाली में डालते ही बर्फ़ी जम गई। अभी मात्र इसको 5 मिनट हुआ है, अभी बहुत गर्म भी है और बर्फ़ी जम गई। और इसमें दीदी ने चाकू से निशान भी बना दिए पीस के। बहुत सरल बनाना, काफ़ी गर्म है कि आप थाली टच भी नहीं कर पाएंगे। तो अब टाइम हो गया है 9:30, रात्रि 9:30। तो अभी हमने बैग लगा के अभी कंप्लीट किया है जाने के लिए। एक दिन पहले से पूरी तैयारी करो तब जा पाते हैं सेवा पे।
हमारी दीदी बोल रही है विश्व की सेवा बेहद सेवा। दीदी कह रही जितने भी टूटे फटे गांव थे ना, सारे शिव बाबा ने मुझे दे दिए। ऊंचे नीचे खंदक वाले गांव, झाड़ियों वाले गांव, शेर चीता वाले गांव, सब मुझे दे दिए, वहीं संभालो। दीदी कहती लाइन में हम पीछे लगे होंगे, जब ज्ञान बट रहा होगा तो बाग बट रहा होगा तो शिव बाबा ने कहा होगा लो ये शेर चीता वाला गांव, जाओ सेवा करो जाके। गुस्से में दीदी को दे दिया होगा, दीदी ने कुछ कहा नहीं होगा। दीदी लाइन में पीछे लगी थी, पुरुषार्थ कम होगा और क्या, यही बात होगी। और जो ऊंचे ऊंचे शहरों में करते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में करते हैं सेवा, जो बहनें गाड़ियों से करती हैं, तो वो लाइन में आगे लगी होगी, तभी तो उनको गाड़ी मिली। हमारी दीदी को तो गाड़ी भी नहीं है, पैदल भागना पड़ता है। धक्का खा के जाते हैं। हमारी दीदी का पुरुषार्थ, मुझे लगता है धक्का देवी बनेंगे। हमारी दीदी अपना डिसाइड कर रही है कि अरे हम धक्का देवी बनेंगे। धक्का मारने वाली देवी। तो बड़ी बड़ी दीदियों, आप लोग अपना धन्यवाद करो जो आपको गाड़ी मिल गई। हमारी दीदी को तो गाड़ी घोड़ा साइकिल भी नहीं मिली। दो पैर। हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 पैर दीदी के, 2 पैर मेरे हो गए 4 व्हीलर। तो ये हो गया है जाने के लिए बैग कंप्लीट। हमारे पास तो बैग भी नहीं है, बैग फट गया है, पर कोई बात नहीं, चलेगा। जा रहे हो? हाँ भैया, अभी नहीं, सुबह जाना। हमें पता ही नहीं था कि रात, हमें सोचा भी जाना। अभी तो बहुत 10 बज रहे हैं। जी कह रहे हैं बैग तो फटाएंगे, रास्ते में गिर पड़ा तो सब हंसेंगे। और सर पे रख लेना उठा के। बैग ले लो दीदी, सच में नया। अब नया दिला देंगे। कब दिलाओगी? जब देखो तब पैसे की कमी, सेवा इतनी करती हो, पैसा दिखता नहीं है। पैसा नहीं आता सेवा में, केवल दुआएं आती हैं। अरे भैया, दुआओं के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए बैग के लिए। चलो अब देंगे, बाबा देगा तब ले लेंगे बैग। तब तो आप ये कहती हो कि तुम्हें सरप्राइज हो देंगे। बैग तो ले नहीं पा रही, सरप्राइज देंगे हमें रक्षाबंधन। हम मिल तो गए सरप्राइज में, और क्या चाहिए। ये बैग तो पता नहीं कैसे ले लिया था मधुबन से दीदी ने, और ये तो ले लिया दीदी ने अपने लिए, ये नहीं ले पाया कहीं जाने के लिए। अब ले लेंगे, इतनी धज्जियाँ ना उड़ाओ। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपने ऐसे ही फटे बैग में खुश हैं। अब उतार के रखे तो सुबह टांग लेना। सुबह तो फिर क्या करिए, इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में झोला टांगे हुए। कुछ भाई बहन ये भी बोल रहे थे ब्लॉग कौन बनाता है, मैं बनाती हूँ ब्लॉग। तो फिर मिलेंगे। चलो अभी सोने जा रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। ओम शांति नहीं बोलेंगे, राधे राधे। राधे राधे। श्याम मिलाते। क्योंकि ओम शांति बोलो ना, भाई बहन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ये लगता है कि सिर्फ ओम शांति इनके नाम है और कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए सबको राधे राधे, गुड नाइट।